नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आज हम आपको ठगी के एक ऐसे नए तरीके के बारे में बताने जा रही है जिसका खुलासा आज गाजियाबाद पुलिस ने किया है। यह तरीका न सिर्फ कुछ चौंकाने वाला है बल्कि बेहद सातराना भी है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किस तरह एक छात्र गैंग ने बड़े डॉक्टरों की फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर नामी दवा कंपनियों से करोड़ों रुपए की दवाओं की हेराफेरी की और भारी मुनाफा कमाया। जी हाँ, यह तरीका नया जरूर है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसी कहावत को सच साबित करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इस गिरोह की 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पहले अस्पताल की पूरी जानकारी जुटाते थे। इसके बाद वहां कार्यरत किसी बड़े डॉक्टर की फर्जी आईडी और दस्तावेज तैयार करते थे। फर्जी डॉक्टर आईडी का इस्तेमाल कर नामी दवा कंपनियों को बड़े ऑर्डर दिए जाते थे। दवाओं की सप्लाई होने पर आरोपी उसी अस्पताल के नाम से फर्जी चेक देते थे और दवाइयां लेकर फरार हो जाते थे। बाद में इन दवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक यह काला कारोबार पिछले करीब 6 सालों से चल रहा था। गाजियाबाद पुलिस की हाईटेक जांच और तकनीकी निगरानी के जरिए इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। हालांकि इस मामले में फर्जी चेक उपलब्ध कराने वाला गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि गिरोह का एक सदस्य वर्ष 2020 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है और इस पूरे नेटवर्क को चलाने में उसी की अहम भूमिका रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के दौरान करोड़ों रुपए की दवाओं की हेराफेरी से जुड़ी अहम जानकारी जुटाई है और अब सभी गिरफ्तार आरोपियों की जेल भेजने की तैयारी चल रही है। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा एक गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह के कुल 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इनके द्वारा सबसे पहले जनपद के चिन्हित बड़े अस्पतालों के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उनका नाम प्रयोग किया जाता है। फिर फर्जी सिम पे, ये ट्रू कॉलर पे डॉक्टर की आईडी लगा के इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से होलसेलर्स, मेडिकल फार्मा के जो होलसेलर्स हैं उनका डिटेल लेके उनको डॉक्टर बन के कॉल किया जाता है और उन्हें बड़े दवाओं की सप्लाई के बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो होलसेलर दवाओं को लेके इनके पास पहुंचता है तो उस अस्पताल का एक फर्जी चेक इनके द्वारा उस होलसेलर विक्रेता को दे दिया जाता था और दवाओं को ले लिया करते थे। और जब नेक्स्ट डे वो अपने चेक को बैंक में क्लियरेंस के लिए लगाता था तब उसे मालूम पड़ता था कि उसके साथ ही इसमें फ्रॉड हो गया है। ये गैंग पिछले 5 से 6 सालों से कोविड के समय से एक्टिव है और इनके द्वारा जो घटनाएं की गई हैं उसमें अब तक हमें 54 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और भी जिलों से और राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। सर, कितने की ठगी अब तक ये कर चुके हैं? इनके द्वारा अब तक ये करोड़ों रुपए में ठगी की जा चुकी है और इनके 4 सदस्य जो गिरफ्तार किए गए हैं इनके पास से भारी मात्रा में दवाएं भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनके पास से 31 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं जिनका प्रयोग ये अलग अलग आईडी पे डॉक्टरों के नाम से कॉल करने में प्रयोग कर रहे थे। सर, इन दवाइयों का कहाँ प्रयोग करते थे, कौन कौन से राज्यों में बेचा करते थे? जो प्राइमरी इनसे पूछताछ हुई है और जो शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं उसमें ये नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, एनसीआर में, राजस्थान में, गुजरात आदि राज्यों में फैला हुआ है। सर, इनके आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो कितना क्या इतिहास है? इसमें जो गैंग का मेन आदमी है ये मुकेश है। इसके विरुद्ध पूर्व में दिल्ली में भी गिरफ्तार हुआ था जहां पे इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, ये जो चेक है किस तरीके से देते थे, कैसे बनाते थे? ये चेक इनको, चेक और सिम कार्ड दोनों, ये इनको दीपक उर्फ मिठन नाम का एक व्यक्ति है जो उपलब्ध कराता था, जो अभी गिरफ्तार नहीं हो सका है। इसके लिए टीम लगी हुई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद एग्जैक्टली ये क्लियर हो पाएगा कि ये चेक को किस तरीके से बना रहे थे। गिरोह के कितने और लोग हैं जो फरार हैं? ये टोटल 6 व्यक्तियों का गिरोह है जो इस समय एक्टिव था। इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। सर, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था वो किस कंपनी में था और कब से इस कार्य में जुटा? हाँ, ये 2020 से जो है इस काम में लगे हुए हैं। इसके पहले ये हरियाणा में एमआर का काम कर रहा था। सर, किस प्रकार की दवाइयों को खरीदने के बाद आगे इस तरह करते थे? जब ये ऑर्डर प्लेस करते थे तो ये बल्क में ऑर्डर प्लेस करते थे, जैसे 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस करते थे, जिसमें ये 60 से 70% दवाएं जो
क्रिटिकल केसेस होते हैं, कैंसर आदि के उपचार के लिए जो दवाएं प्रयोग की जाती हैं उनका ऑर्डर होता था, और बाकी 25% के आसपास जो सामान्य ड्रग्स होते हैं उनका ऑर्डर। सर आगे से इन दवाइयों को कैसे सेल करते थे सर? कहाँ थे? इसमें जो नेक्स्ट लेवल पे एक साहिल खुराना नाम का मीडिएटर है जिसको ये दवाएं दिया करते थे, जो अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है। इसके बाद दवाओं का कंजम्पशन जो है साहिल खुराना के द्वारा आगे किया जाता था। 1 जनवरी को ऑनलाइन जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे दवाइयाँ बिकती हैं वहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन है। वहाँ से कॉल आया कि मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल सेक्टर 3 नोएडा से बोल रहा हूँ। हमें ये दवाइयों की ज़रूरत है, आप ये बिल बना के मुझे शेयर करा दीजिए, और जब लड़का आपका आएगा तो आपको या तो IMPS कर दिया जाएगा या कैश दे दिया जाएगा या चेक दे दिया जाएगा। तो हमने उन्हें बिल बना के शेयर कर दिया था। फिर हमारा लड़का जो डिलीवरी वाला गया उसने गेट पे पहुंच के डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि कहाँ पे आना है। तो डॉक्टर साहब फ़ोन पे जो उत्तर दिया गया वो ये दिया गया कि गेट पे एक आदमी भेज रहा हूँ, उसको आप थर्माकोल दे दीजिए मेडिसिन का और बिल दे दीजिए, वो आपको चेक दे देगा और आप मुझसे ऊपर आके मिलिए। जब लड़के ने ये सब दे दिया, अब लड़का ऊपर गया, कॉल किया तो वो नंबर ही स्विच ऑफ हो गया था। अगले का चेक किया था 1,09,006 रुपये का। आपको कब पता लगा कि आपके साथ ठगी हो गई? सर जब एक तो हमें ये अंदाज़ा हो गया था जब मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया था रात में, डॉक्टर साहब से बात ही नहीं हो पाई, और अगले दिन जब हमने चेक डाला वो बाउंस हो गया। फिर हम वहाँ जाके मिले तो जो डॉक्टर का नाम लिया गया था उनसे मिले, उन्होंने कह दिया ये हमारा ऑर्डर नहीं था। तो हमें समझ आ गया कि कुछ हमारे साथ फ्रॉड हुआ। क्या सोशल मीडिया माध्यम से जो प्लेटफॉर्म है उनसे पहले भी आपके पास ऑर्डर आए? नहीं, हमारा तो हॉस्पिटल सप्लाई का काम है, तो रेगुलर बेसिस पे जिन ये हॉस्पिटल। पहला ऑर्डर था? हाँ जी, तो कौन सा प्लेटफॉर्म था जिससे ये इंडिया मार्ट। मेरा नाम सुनील है। आपके साथ कब पता लगा? ये 26 नवंबर 2025 की घटना है, और उस दिन हमारे पास एक कॉल आया। डॉक्टर तुषार बन के कोई डॉक्टर था, उन्होंने हमें कॉल किया कि हमें कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, आप क्या ये मेडिसिन आपके पास होती है? तो हमने कहा कि सर ये मेडिसिन होती है हमारे पास, तो आप हमें MMG हॉस्पिटल में क्या अवेलेबल करा सकते हैं सप्लाई? तो हमने कहा कि सर करा सकते हैं, हमें कुछ समय दीजिए। हमने कुछ समय लेके और मेडिसिन अरेंज करके 4 बजे अपने स्टाफ से वहाँ भेज दिया। वहाँ भेजने के बाद हमारे स्टाफ उनसे बात किया, बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी के सामने आप वेट कीजिए, मेरा स्टाफ जा रहा है, आप उसको मेडिसिन दे दीजिएगा और वहाँ से आपको चेक मिल जाएगा। कितने का चेक देने की बात हुई? 1,30,000 का। कितने कौन से प्लेटफॉर्म से आया था? वो इंडिया मार्ट से आया था। अच्छा, इंडिया मार्ट से। तो आपने कौन कौन सी दवाई उन्होंने आपसे मांगी? और हमें एल्बुमिन मांगा गया था, और इसेंट्रा जो कैंसर की मेडिसिन होती है, और बाकी सर्जिकल में आप सूचर आप देख आपको सकते हैं। कब पता लगा कि आपके साथ ठगी हो गई? हमें तो उसी दिन डाउट हो गया जब उसने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, और मिलने के बहाने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, और हमने वहाँ पर इंक्वायरी किया तो उस नाम का कोई डॉक्टर नहीं था, और OT उस समय बंद होता है।